हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और अभी जो है हम लोग सेकेंड स्लॉट को कंप्लीट कर रहे हैं 71st बीपीएससी के लिए। पूरे तरीके से समर्पित बैच चाहिए 71वीं बीपीएससी के लिए। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट आपका चल रहा है। तो आज सेकेंड स्लॉट का, अच्छा कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे डाउट में थे कि सर फर्स्ट स्लॉट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने कंप्लीट करवाए हैं, थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा। देखो भाई, जो फर्स्ट स्लॉट था इसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट को जो पूरा किया, भाई रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप सेकेंड स्लॉट वाले सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले को भूल जाना है, बिल्कुल नहीं, रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा सब्जेक्ट था आप लोगों का साइंस में बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी भी कंप्लीट कर लिए हैं, आप सबको पता है। ठीक है, और तीसरा जो सब्जेक्ट था वो था इंडियन ज्योग्राफी। ये भी हम लोग पूरा कर लिए हैं। ठीक है, और करेंट अफेयर्स जो है आप लोगों को कब तक, तो अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक जो है मैं पूरा करवा दिया हूँ। ठीक है, तो इतना चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। किस में, तो फर्स्ट स्लॉट में सबका आपको वीडियो मिल चुका है टॉपिक वाइज, प्लस पीडीएफ मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पीवाईक्यूज, अगर इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात कर लूँ तो आपको जो है पीवाईक्यूज भी मिल चुका है। ठीक है, करवा चुका हूँ वीडियो फॉर्मेट में, मास्टर वीडियो के रूप में, और उसका पीडीएफ भी दे चुका हूँ। और जो मैं बीपीएससी का पीवाईक्यूज करवाया हूँ ना, उसमें यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो क्वेश्चन तो है ही, साथ में बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम भी लिए गए हैं, उसका भी क्वेश्चन है। तो पीवाईक्यूज को जरूर करिएगा। एक पॉइंट आपको रट जाना है पीवाईक्यूज का, मैं करवा दिया हूँ वीडियो में, एक पॉइंट कैसे आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजी का भी दे दिया और मॉडर्न हिस्ट्री का भी पीवाईक्यूज भी आपको मिल गया है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आप शुरू हो जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में मैं करवा ही रहा हूँ और यहाँ पे थ्योरी क्लास है। तो ऐसा नहीं कि आप अगले स्लॉट को कंप्लीट कर रहे हैं तो पिछले स्लॉट को भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए, ये जो स्लॉट है, ठीक है, तो आप ऐसा मत करिएगा कि सेकेंड स्लॉट आप पूरा कर रहे हैं तो फर्स्ट को भूल जाइएगा, बिल्कुल नहीं करना है। और हम लोग का लक्ष्य है भाई 120 प्लस का, और डेफिनेटली 120 प्लस नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है, जितना बता रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ, करते जाइए, बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सेकेंड स्लॉट में जो सब्जेक्ट है यहाँ पे भी मैं एक बार और लिख देता हूँ। जो दूसरा स्लॉट आज कल से शुरू हुआ है आप लोगों का, आज दूसरा डे है सेकेंड स्लॉट, तो इसमें आप लोगों को जो क्लास मिल रहा है, और अगले हम लोग 20 से 25 दिन में इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रिवीजन जरूरी है। तो जो पहला जो सब्जेक्ट है सेकेंड स्लॉट का वो है एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, आप सबको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का फिजिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सब्जेक्ट ये है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है आप लोगों का वो है बिहार स्पेशल। ठीक है, और करंट अफेयर्स तो जाहिर सी बात है चलेगा आपके एग्जाम तक। तो ये दूसरा स्लॉट में हम लोग ये सब्जेक्ट जो आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट, और साथ में करंट अफेयर्स भी मैं जोड़ लूँ तो 4 सब्जेक्ट आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। आज डे दूसरा है, तो दूसरा डे में आपको क्या मिला है, प्रागैतिहासिक काल, है ना। तो आपको जो है इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल चुका होगा, पीडीएफ दे चुका हूँ। तो आज आपको वीडियो मिल गया होगा। ठीक है, वीडियो भी दे चुका हूँ। फिजिक्स का क्लास दूसरा है और चैप्टर का नाम है भौतिक राशियाँ, मिल चुका होगा। और बिहार स्पेशल में अभी हम लोग इसी वीडियो में बिहार स्पेशल को पूरा करेंगे, जिसमें भारत का भूगोल कंप्लीट कर रहे हैं, ये दूसरा क्लास है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले वीडियो देखना है, उसके बाद आपको पीडीएफ को पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब की भी क्लास में देता हूँ, एंसेंट हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, और साथ में करंट अफेयर्स भी यूट्यूब पे भी शुरू होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, सभी लोग इस बार पीटी क्वालिफाई करेंगे बहुत अच्छे नंबर, और मेंस में भी आपका परफॉर्मेंस दूसरे से बेहतर रहेगा। चलिए, तो कल वाला वीडियो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं, मैं पुनः कह रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसका जो है प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल का भी अलग से प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, आप जाके चेक करिएगा। और एंसेंट हिस्ट्री का भी, है ना, 71वीं बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, 71वीं बीपीएससी के नाम से, वो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी यूट्यूब पे भी शुरू हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप एकदम जीरो से सब कुछ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देख लेते हैं कल हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए थे। तो यहाँ तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इस वाले पॉइंट से आप देखेंगे प्रशासनिक विभाजन से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट कंप्लीट करवा दिया हूँ कल की क्लास में। ठीक है, चलिए,
तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो यहाँ पे जरा सा देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है मैं थोड़ा सा एक ग्लोब पे बता देता हूँ, ताकि बिहार के संदर्भ में भी आपको चीज़ें ध्यान में रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक सर्किल ही ले लेता हूँ ताकि पूरे तरीके से आपको दिखे। ये जो है ग्लोब है, और ग्लोब पे जो रेखा खींचा हुआ है, ये वाला जो रेखा आप देख सकते हैं, ये जो है अक्षांश रेखा है। तो ये जो ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींचा गया है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। उसके 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा नॉर्थ की तरफ, है ना, तो ये जो है कर्क रेखा है। क्या है भाई, कितना है ये, तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 0 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। क्या है, नॉर्थ है उत्तर में, इसका नाम है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ आइएगा, दक्षिण में आइएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 23.5 डिग्री साउथ आइएगा, तो इसका नाम है मकर रेखा, मकर रेखा। ये सब मैं इंडियन ज्योग्राफी में बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ। तो भारत की मैं बात कर लूँ, अपना प्यारा सा भारत, तो ग्लोब पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कर्क रेखा जो है लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो। ठीक है, और ये जो वाला रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसके कौन से दिशा में भारत है, तो आप कहिएगा उत्तर दिशा में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और ग्लोब मैं बना लेता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे, है ना, जो फ्रेंड्स ज्योग्राफी नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ताकि आपका समझ स्पेशल बिहार पे अच्छे से हो जाए। और कुछ चीज़ें रटना नहीं होता है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देशांतर रेखा की मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, तो जो ग्लोब के बीचों बीच ऊपर से जो है आप देखेंगे, यहाँ पे जरा सा देखिएगा, ऐसे जो खींचा गया रेखा है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से जो खड़ी रेखा है ना, ये देशांतर रेखा है, सबका सब क्या है, देशांतर रेखा है, ये सबका सब क्या है, देशांतर रेखा है। तो देशांतरीय दृष्टि से अगर मैं भारत की बात कर लूँ, ये जो भारत का जो मानक समय है ना यहाँ पे, तो भारत अपना प्यारा सा भारत कहाँ पे लाई करेगा, जरा सा देख लीजिएगा। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे है तो ऐसा थोड़ी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा भाई। ठीक है, अपना प्यारा से भारत ये है। तो देशांतरीय दृष्टि से भी मैं अगर बात कर लूँ तो भारत कौन सी दिशा में है, तो आप कहिएगा सर पूर्वी दिशा में है। ठीक है, मैं पुनः कर रहा हूँ, ये बेसिक बातें मैं बता चुका हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, जरा सा यहाँ पे समझ लीजिए। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं सर भारत जो है, अपना प्यारा सा जो भारत है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा इंडिया का मैप बना लेता हूँ और आपको यहीं पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये प्यारा सा अपना इंडिया है। ठीक है, ये मैपिंग तो मैं आपको सिखा ही दिया हूँ बहुत कायदे से, और अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे आराम से। ठीक है, ये है अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे श्रीलंका है आंसू की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जरा सा भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार को जरा सा देख लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से होगा, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा। तो ये कितना है भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आप कह सकते हैं सर ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके ये है 37 डिग्री, यहाँ पे 37 डिग्री कितना है, तो 6 मिनट नॉर्थ में है। अब यहाँ पे नॉर्थ मीन्स उत्तर में है, यहाँ पे उत्तर ही लिख देता हूँ। ठीक है, उत्तर, और यहाँ पे भी मैं उत्तर ही लिखता हूँ, उत्तर में है। ठीक है, अगर मैं ये अक्षांशीय दृष्टि से भारत की मैं बात कर लूँ तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। अगर मैं बात कर लूँ भाई, आप बता दो कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है, पूर्वी दिशा में है। दोबारा सुनिए, अब दोनों जगह पूरब क्यों लिखा जाता है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, सॉरी देशांतर रेखा है, इसके कौन से दिशा में भारत है, तो आप कहेंगे सर पूरे तरीके से पूरब दिशा में है, इसलिए दोनों जगह ही पूरब लगाया जाता है, इस साइड भी और इस साइड भी, है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दोनों जगह उत्तर में क्यों लिखा हूँ, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के संदर्भ में देखा जाता है। तो आप कौन से दिशा में भारत है, तो आप कहेगा सर उत्तर दिशा में, इसलिए यहाँ भी उत्तर लगाया जाता है और यहाँ भी उत्तर लगाया जाता है। मैं पुनः करो बार बार कि मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, वहाँ पे बहुत कायदे से ये चीज़ें समझा दिया हूँ। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि भाई भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देशांतरीय विस्तार की मैं बात कर लूँ भारत का, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत देश अपना स्थित है। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे बिहार को थोड़ा सा देख लेते हैं, बिहार पे कहाँ पे होगा भाई, तो चूँकि बिहार यहाँ पे अपना प्यारा सा बिहार, ठीक है, अगर बिहार की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जरा सा देख लो, बिहार
यहाँ पे आपको दिखेगा भारत में, भारत के मैप पे दिखेगा, तो यहाँ पे आपको बिहार दिखेगा। तो अब बिहार का जो है यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे मैं मैप ही बना दिया हूँ, तो टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा आप लोगों का, है ना, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये अपना प्यारा सा बिहार है। कलर चेंज कर लेता हूँ, ये याद करना पड़ेगा, ये याद आपको करना पड़ेगा, मैं पुनः कर रहा हूँ, ये याद करिए। बिहार का मैप है, आप देख सकते हैं भाई, ठीक है, ये बिहार का मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो बिहार का जो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार है, ये वाला विस्तार, ये रटना पड़ेगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे, 24 डिग्री है, 24 डिग्री ये 20 मिनट है ना, 20 मिनट का ये मिनट का सिंबल है, ये डिग्री का सिंबल है, ये एक जो लाइन आपको छोटा सा दिखेगा ये मिनट है, और ये डबल दिखेगा तो ये सेकंड होता है, ठीक है, ये सेकंड, ये मिनट, और ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया था वहीं पर। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो ये कितना है भाई, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके कितना है, देखो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। तो आपने देख लिया, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 24 डिग्री है ना, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके कहाँ पे, तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में बिहार स्थित है। तो ये था बिहार का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है भैया बिहार का, तो आप कह सकते हैं सर ये जो देशांतरीय विस्तार है ये वाला, है ना। अक्षांश और देशांतर भी समझा दिया ना कि भाई ये जो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे जो रेखा खींचा गया ये देशांतर रेखा है, ये बता चुका हूँ अभी। और अक्षांश रेखा ग्लोब पे जो खींचा गया है यहाँ पे इस तरीके से, ये अक्षांश रेखा है, लेती हुई रेखा, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, बता चुका हूँ बहुत कायदे से, ये सब समझ के लिए एक बार मैं रिविजन करवा दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो कैसे याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पे 24 डिग्री से लेके 27 के बीच में है, उसके बाद यहाँ पे 20-10 है, यहाँ पे है ना 20-10, और यहाँ पे 31-15 है, आराम से याद रख सकते हैं। तो 4 बार लिख के प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। ये अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 है यहाँ पे, और यहाँ पे 88 है, कितना है 83 यहाँ पे 88 इतना, तो ये देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप कह सकते हैं सर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके, है ना 19 मिनट 50 सेकेंड है ईस्ट से लेके, मतलब कि पूर्वी देशांतर से लेके कितना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है 88 डिग्री 7 नहीं बल्कि 17 है, ये 17 मिनट कितना, तो 40 सेकेंड, है ना 40 सेकेंड जो है पूर्वी देशांतर में बिहार स्थित है। तो आराम से याद रख सकते हैं। तो यहाँ से कैसे पकड़िएगा, यहाँ से 83 है, 83 से लेके 88 के बीच में। देशांतरीय विस्तार कितना है बिहार का, 83 डिग्री से लेके 88 डिग्री, और यहाँ पे मिनट सेकेंड है, तो मिनट कितना है 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट में जो है बिहार स्थित है। तो आराम से याद रखिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिहार का जो है देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाता है, तो ये 3, 4, 5 आराम से याद रख सकते हैं, 3, 4, 5 किलोमीटर, मतलब 345 किलोमीटर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो बिहार की लंबाई है। ये जो है गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था आप सबको पता होना चाहिए 483 ईसा पूर्व में, और आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं 483 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब बिहार की लंबाई है, ठीक है। तो ये भी आराम से आप याद रख पाएंगे। तो ये तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार था और देशांतरीय विस्तार था। तो और भारत देश का भी आपने देख लिया। तो एक बार मैं रिवीजन करवा दूँ फिर से, एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, बिहार का अक्षांशीय विस्तार और भारत देश का जो है अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार दोनों। तो एक मैप छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, छोटा सा ही, जो कि आपको यहाँ पे मैं रिवीजन करवाता हूँ। कैसे याद, मेरा ये एक ही मोटिव है कि याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यही काम देगा। कॉपी में कितना भी लिख के रख लो भाई, कोई काम का नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अपना प्यारा सा जो है बिहार का भी एक छोटा सा मैप बना देते हैं, क्या दिक्कत है, मैपिंग आपको भी आता है, हमको पता है, आप सभी लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक है। ये अपना प्यारा सा बिहार का मैप है, ठीक है, ये मैप है। तो ये प्यारा सा बिहार है भाई, और ये है अपना प्यारा सा भारत, ठीक है। और भारत देश में बिहार कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे सर बिहार यहाँ पे स्थित है, मैं कल के क्लास में ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो जो भारत देश का अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई, तो आप कहेंगे सर अक्षांशीय विस्तार जो है भारत देश का ये है 8 डिग्री। तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके, मतलब उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री कितना, तो 37 डिग्री 6 मिनट, है ना 6 मिनट जो है नॉर्थ में स्थित है, या याद मैं करवा देता हूँ, नॉर्थ में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर मैं देशांतरीय विस्तार की यहाँ पे बात कर लूँ तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में होगा तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में जो है, या फिर
पूर्वी देशांतर में स्थित है। दोबारा सुनिए, भारत देश का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात कर लूँ तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में जो है भारत देश स्थित है। तो ये तो भारत देश का भाई आपको ध्यान रखना है। अब बिहार की मैं बात कर लूँ तो बिहार की यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये सब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये अक्षांश विस्तार है। तो बिहार का कितना है अभी आपने देखा है, तो आप कहेंगे सर 24 डिग्री कितना है बिहार का, 24 डिग्री 24 है ना, उसके बाद 20 है, 20 मिनट है, और यहाँ पे 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके उत्तरी अक्षांश से लेके यहाँ पे 24, और मैं आपको बता दें ना भाई 24 27 ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इधर, तो 27 डिग्री कितना मिनट होगा, तो मतलब 31 मिनट है और 15 सेकेंड नॉर्थ में स्थित है। तो बिहार का ये अक्षांश विस्तार हो गया। और बिहार का देशांतरीय विस्तार की बात कर लो तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने आपको बता दें कि मैं यहाँ से शुरू कहाँ से होगा, 83 से। तो यहाँ पे 83 लिखिए, 83 डिग्री 19 मिनट है ना, कितना 19 मिनट, और सेकेंड कितना है भाई, ये 50 सेकेंड ईस्ट में है से लेके कहाँ पे, तो आप कहिएगा कि 88 है। यहाँ पे 83 और 88 बता था ना कि 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट में स्थित है। तो आप कह सकते हैं भाई बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड जो है पूर्वी देशांतर में बिहार स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में बिहार स्थित है। तो ये कुछ बेसिक बातें था और आपने माइंड में सेट भी कर लिया है ना। मुझे पता है कि 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, भारत का भी और ये भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने बिहार का देख लिया और भारत देश का भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने कवर करवा दिया था, अभी ये थोड़ा सा रह गया था। अब यहाँ पे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल, ये सब मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ कल की क्लास में, नहीं सॉरी बिहार का तो नहीं देखें, जाके जरूर देख लीजिएगा। तो पहले आप लोग क्या करिएगा, इंडियन ज्योग्राफी का जो मैं क्लास लिया हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहला जो स्लॉट कंप्लीट करवाया हूँ, तो इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करिएगा ताकि बिहार का ज्योग्राफी आपको ईजिली आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा आप चाहे तो एक बार रिविजन भी कर लीजिएगा आज, है ना। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं बिहार का जो है प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, बिहार का प्रशासनिक विभाजन में देखते हैं तो बिहार में जो है टोटल प्रमंडल की संख्या है ये 9 है। कौन कौन सा 9 प्रमंडल है अभी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे डायग्राम से मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कौन कौन से 9 प्रमंडल है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, और कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिला है ये भी मेंशन कर दिया हूँ, तो आप एकदम ईजिली जो है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं मैप पे लेके आऊँगा। तो बिहार में कितने प्रमंडल की संख्या है, मेरा मोटिव है कि कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आपके माइंड में सेट हो सके, और ज़रूरी भी है, एग्ज़ाम अगर निकालना है तो दूसरे से अलग करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आइए देख लेते हैं। बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है। ये 9 कौन कौन से है आगे देखेंगे। जिला कितना है, 38 जिला है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंड जिसे हम लोग ब्लॉक कहते हैं ना, ब्लॉक की संख्या कितना है भाई, तो 534 है। पंचायत है 8067, ये 2011 जनगणना के अनुसार है। ठीक है, इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नगर निगम की संख्या जो है 19 है, और 19वां नगर निगम जो है सहरसा है। ठीक है, सहरसा जिला। नगर परिषद की संख्या 18 है, और नगर पंचायत की संख्या, मैं नगर पंचायत बोल रहा हूँ, इनकी संख्या जो है 154 है। तो ये याद कैसे होगा, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रमंडल की संख्या हम लोग देखेंगे एक एक करके। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ ना कि भाई सब कुछ मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। अब यहाँ पे बिहार राज्य की जो सीमा है, भारत के कितने राज्य से अपना सीमा साझा करता है बिहार राज्य की सीमा, तो आइए यहाँ पे मैप के थ्रू हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो आपके दिमाग में और अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बिहार जो है भारत के मैप पे कहाँ पे है। मैं थोड़ा सा इसे और पतला कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो ये जो है ये अपना प्यारा सा बिहार है। मैं थोड़ा सा रेड कलर से दिखाता हूँ, उसके बाद दूसरे राज्य का जो है मैं आपको दिखाऊँगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, ये जो आप देख रहे हैं ये है नेपाल। ये जो आप देख सकते हैं ये नेपाल की सीमा है। कुछ इस तरीके से आपको नेपाल दिखेगा ऐसे, जो कि बिहार के जो है कौन सा, तो उत्तरी सीमा साझा करता है, ये नेपाल है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे, मैं तो यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यूपी है। मैं थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो राज्य है जो कि बिहार का पश्चिमी सीमा साझा करता है, ये जो राज्य आपको दिखेगा ये यूपी है, यहाँ पे यूपी है। उसके बाद अगर मैं बात कर लो, कलर और कोई लेता हूँ यहाँ पे, तो ये जो राज्य आप देख सकते हैं ये झारखंड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
ये है झारखंड, ठीक है। और उसके बाद पूरब में देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट, तो आपको वेस्ट बंगाल दिखेगा, ये जो है इस तरीके से, है ना। ये वेस्ट बंगाल झारखंड के साथ भी अपना सीमा साझा करता है। ये जो राज्य आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है। तो बिहार जो है आप सीधे तौर पे कह सकते हैं ये अपना प्यारा सा बिहार है। मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, जो ये जो बिहार राज्य है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं इधर इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। आप कह सकते हैं सर ये नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, सॉरी झारखंड के साथ। कहाँ पे? तो दक्षिण में। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ये जो दिशा आप देख सकते हैं उत्तर में, तो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ पूरब में, पूरब में किसके साथ सीमा साझा करता है? तो आप कहिएगा सर पूरब में जो है क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करता है ना। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, ये पश्चिम बंगाल है। और अगर मैं पश्चिम में बात कर लूँ तो यूपी के साथ अपना सीमा साझा करता है बिहार, ठीक है। अब यहाँ से ये तो आपको पता चल गया कि भाई उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम में यूपी है, ठीक है। बिहार का लोकेशन इंडिया के मैप पे भी आपने देख लिया। अब प्रश्न यहाँ से बनता ये है कि भाई नेपाल के साथ कितने राज्य के साथ, सॉरी नेपाल के साथ जो है बिहार के कौन कौन सा जिला अपना सीमा साझा करता है और कितने जिला है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ जो है बिहार का कौन कौन सा जिला सीमा साझा होता है और कितने जिला है। झारखंड के साथ जो है बिहार के कितने जिला अपना सीमा साझा करता है, कौन कौन सा जिला। और यूपी के साथ भी बिहार के कौन कौन से जिला अपना सीमा साझा करता है और कितने जिला है, ठीक है। आइए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ और अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आप मैप पे देख लीजिए ना, तो आपको बहुत कायदे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ऊपर उत्तर में जो है नेपाल है, तो यहाँ पे आपको नेपाल दिखेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई पश्चिम में यूपी है, ठीक है, यहाँ पे उत्तर में नेपाल है। और दक्षिण में जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे झारखंड है, ठीक है, यहाँ पे झारखंड दिखेगा। और पूरब में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे उत्तर में जो है नेपाल है, तो नेपाल जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। तो बिहार के कौन कौन से राज्य जो है, सॉरी राज्य में बोल रहा हूँ, बिहार के कौन कौन से जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करेगा। तो देखो यहाँ से, चाहे तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कहाँ से? पश्चिम बंगाल बोल रहा हूँ, पश्चिम चंपारण से, ठीक है। तो जब पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, ये शिवहर मत टिक करिएगा, शिवहर नहीं साझा कर रहा है नेपाल के साथ। उसके बाद सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, किशनगंज। तो कितना हो गया? आप कहिएगा सर किशनगंज हो गया। यहाँ पे एक बार और मैं दिखाता हूँ, देखो भाई ये क्या हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण हो गया, तीसरे नंबर पे सीतामढ़ी हो गया, चौथे नंबर पे मधुबनी हो गया, पाँचवें नंबर पे सुपौल हो गया, छठे नंबर पे अररिया हो गया और सातवें नंबर पे कौन हो गया? तो किशनगंज हो गया। तो आप सीधे तौर पे कहेंगे कि नेपाल के साथ जो है बिहार के कितने जिला? तो बिहार के 7 जिला अपना सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेपाल के बाद आपने देख लिया कि भारत के 3 राज्य और एक जो है नेपाल के साथ बिहार अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। अब यूपी के साथ देखा जाए तो बिहार के कौन कौन से जिला अपना सीमा साझा करता है, तो देखो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो एक तो आप लोगों का जो है 1 नंबर पे ये जो पश्चिमी चंपारण देख रहे हैं, ये भी यूपी के साथ अपना सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पे गोपालगंज हो जाएगा, तीसरे नंबर पे यहाँ पे सिवान हो जाएगा, चौथे नंबर पे सारण हो जाएगा, पाँचवें नंबर पे भोजपुर हो जाएगा, छठे नंबर पे बक्सर हो जाएगा, सातवें नंबर पे आप देखेंगे तो कैमूर हो जाएगा और 8वें नंबर पे आप देखेंगे तो रोहतास हो जाएगा। रोहतास भी थोड़ा सा जो आप देख सकते हैं यूपी के साथ अपना सीमा साझा करता है ना, तो 8वें नंबर पे रोहतास हो जाएगा। तो यूपी के साथ कितने बिहार का जो है जिला अपना सीमा साझा करता है, तो आप कहिएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं झारखंड पे, ठीक है। अब झारखंड के साथ देख लीजिएगा, तो झारखंड के साथ ये जाहिर सी बात है 1 नंबर पे कौन आ जाएगा? रोहतास आ जाएगा, तो रोहतास यहाँ पे लिख लेंगे। औरंगाबाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे गया हो जाएगा, चौथे नंबर पे नवादा हो जाएगा, पाँचवें नंबर पे जो है जमुई हो जाएगा, छठे नंबर पे बांका हो जाएगा, सातवें नंबर पे जो है यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा और 8वें नंबर पे जो है कटिहार होगा। क्या 8वें नंबर पे? यहीं पे लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, कटिहार भी 8वें नंबर पे हो जाएगा। कटिहार के साथ भी जो है झारखंड अपना सीमा साझा करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कटिहार भी जो है झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूपी के साथ 8, झारखंड के साथ जो है 8 जिला बिहार का और नेपाल के साथ 7 जिला सीमा साझा करता है। और वेस्ट बंगाल की बात कर लूँ तो ये 3 जिला, किशनगंज 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे बोल सकते हैं पूर्णिया और तीसरे नंबर पे जो है कटिहार, है ना। भागलपुर जो है वेस्ट बंगाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, तो वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला, ठीक है। कौन कौन सा? किशनगंज, उसके बाद आप देखेंगे पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे 8 है, एक यहाँ पे 7 है और एक 3 है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, याद हो जाएगा। चलिए वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ
अब आ जाते हैं यहाँ पे और ये चीज़ों को समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको क्रम में भी याद रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर में नेपाल है भाई, तो नेपाल के साथ बिहार के 7 जिला अपना सीमा साझा करता है। तो ये 7 जिला कौन कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, देख सकते हैं, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। यहाँ पे ना मैंने आपको बता दें, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, है ना, अररिया और किशनगंज, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूपी के साथ बिहार के 8 जिला अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा है यहाँ पे? तो चलो रोहतास से भी यहाँ पे शुरू हुआ है, तो रोहतास है ना। उसके बाद कैमूर है ना। उसके बाद यहाँ पे आप बक्सर देखेंगे, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, इसे मिठाइए, है ना, और ये 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा ना, याद हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब आगे अगर मैं चर्चा कर लूँ तो दक्षिण में झारखंड के साथ जो है बिहार अपना सीमा साझा करता है। तो दक्षिण में 8 जिलों के साथ कौन कौन सा? तो रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूरब में जो है पश्चिम बंगाल के साथ बिहार अपना सीमा साझा करता है, आप देख सकते हैं। तो ये कौन कौन सा है? किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा ऐसा जिला है जो कि 2 राज्य या फिर एक देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जरा सा मैप पे लेके तो यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा। तो ये जो किशनगंज है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं एक बार मिटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा मोटिव है कि याद होना चाहिए, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। देखो ये जो किशनगंज है, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे क्या है भाई? तो आप कहेंगे सर नेपाल है, इधर इस साइड में नेपाल है। तो देखो ये किशनगंज जो है किसके साथ अपना सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ भी। सेम कंडीशन अगर मैं इस कंडीशन में बात कर लूँ यहाँ पे किसके, तो कटिहार का, तो कटिहार जो है वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है और झारखंड के साथ भी अपना सीमा साझा करता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ रोहतास का, तो रोहतास जो है यहाँ पे झारखंड के साथ भी अपना सीमा साझा करता है और यूपी के साथ भी अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ पश्चिमी चंपारण का, तो इधर नेपाल के साथ भी अपना सीमा साझा करता है, देख सकते हैं, और यूपी के साथ भी अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखेगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना मैप बना के। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट मैप होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा मैप बना के भी प्रैक्टिस करिएगा, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। और एक बार जैसे ही आ गया ना तो फिर कभी नहीं भूलिएगा। चलिए तो ये सारे पॉइंट हम लोग का कवर हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट है बिहार की जो है विधायिका, ठीक है। तो देखो बिहार में जो है ना पुलिस जिला की संख्या 40 है, जिसमें 38 जिला पुलिस जिला, मैं कह रहा हूँ पुलिस जिला 40 है, जिसमें 38 जिला के अतिरिक्त जो है एक बगहा है और एक नवगछिया पुलिस जिला भी है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई 38 जिला के बाद जो है कौन कौन सा है? तो बगहा और नवगछिया, थोड़ा सा ध्यान रखना। बिहार में देखा जाए तो विधानमंडल की बात कर लो तो ये द्विसदनीय है। बिहार में क्या है? तो विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243 है, ठीक है, 243 है, और विधान परिषद में 75 है। लोकसभा में 40 सीट है और राज्यसभा में जो है 16 सीट है बिहार में। तो ये याद रखना है, ठीक है। हालांकि बिहार पॉलिटी पढ़ेंगे तो और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार का समान परिचय अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है पीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। विधानसभा में जो है कुल जो आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, वो विधानसभा में, मैं विधानसभा का बात कर रहा हूँ, तो ये 40 रिजर्व है। तो देखो भाई ये एससी के लिए कितना है? अनुसूचित जाति के लिए 38 है, एसटी के लिए 2 है, ठीक है। बहुत पूछे जाते हैं, जो एसटी के लिए जो 2 है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए जो 2 सीट विधानसभा में रिजर्व किया गया ना, ये जो है कटोरिया और मणिहारी है, ये दोनों जो है एसटी के लिए रिजर्व किया गया विधानसभा में। और विधानसभा में एससी के लिए 38 सीट जो है रिजर्व किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, बिहार के अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो सीट है बिहार में, ये 6 है। ये कहाँ कहाँ पे? तो गोपालगंज हो गया, उसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे गोपालगंज के बाद ये हाजीपुर है, ठीक है, ये हाजीपुर हो गया, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। यहाँ पे 6 जगह जो है, ये 6 जगह से 6 सीट जो है आरक्षित किया गया है लोकसभा के लिए। किसके लिए? तो ये अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, ठीक है, लोकसभा में, एसटी के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, पॉइंट मैं लिख भी दिया हूँ। बिहार का जो है राजकीय गीत कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि बिहार का जो है राजकीय गीत कौन है? तो मेरे भारत के जो है कंठहार, मैं बोल रहा हूँ कंठहार, तुझको जो है सतबंधन बिहार, ये बिहार का जो है राष्ट्रीय गीत है। गीतकार कौन थे? सत्यनारायण थे, ध्यान रखिएगा। संगीतकार कौन था? तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार जो है शर्मा थे, ठीक है। गीतकार बिहार के जो राजकीय गीत है उसका मान्यता कब मिला था इस गीत का? मेरे भारत के कंठहार तुझको जो है सतबंधन जो है बिहार, इसे जो मान्यता मिला था 2012 में, ध्यान रखिएगा।
चलिए अब यहाँ पे बिहार राज्य का जो है प्रार्थना गीत है कौन सा, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो बिहार की प्रार्थना गीत जो है ये है मेरी रफ्तार पर जो है सूरज की किरण नाज करे, ठीक है, ये है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है राजकीय प्रतीक और महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बिहार का जो है साक्षरता दर, बिहार का भी और देखेंगे और भारत का भी देखेंगे, यहीं पे हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे अपना प्यारा सा भारत देश का भी। चलिए साक्षरता दर की मैं बात कर लूँ, ये 2011 जनगणना के अनुसार ही आपको ध्यान रखना है। तो बिहार का भी और भारत का भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये बिहार का है और भारत का भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं भारत की बात कर लूँ तो जो पुरुष साक्षरता दर है भारत का, या फिर ओवरऑली जो साक्षरता दर भारत की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप बना लूँ क्या। चलिए तो भारत में जो है 2011 जनगणना के अनुसार ध्यान रखना है। तो भारत की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे साक्षरता दर जो है भारत का, साक्षरता जो है दर है भारत का, ये कितना है भाई, तो आप कहेंगे सर भारत का है 80.9%। ये पूरा एक्यूरेट डेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें पुरुष भी होगा और महिला भी होगा, है ना। सॉरी ये मैं पुरुष का लिख दिया हूँ। साक्षरता दर जो है भारत का ये 73% है, एक्यूरेट है, 73% है, ठीक है। तो 73% में देखा जाए तो पुरुष कितना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पुरुष साक्षरता दर और महिला में ये भारत देश में बात कर रहा हूँ 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो पुरुष यार ज़्यादा है, 80.9% है, ठीक है। और महिला जो है कितना है भाई, तो आप कहेंगे सर 64 ये एक्यूरेट डेटा आपको ध्यान रखना है, 6% है। अब कैसे याद करना है अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये तो भारत देश का हो गया। अब बिहार का देख लेते हैं। तो बिहार का जो साक्षरता दर जो है, यहीं पे अगर मैं बात बना लूँ तो बिहार का जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, बिहार साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो साक्षरता दर बिहार का है ये है 61.8% है। तो जाहिर सी बात इसमें महिला भी होगा पुरुष भी होगा। तो देखो पुरुष कितना है, पुरुष साक्षरता दर कितना है भाई, या फिर साक्षरता दर पुरुष का कितना है, तो ये है 71.2% और महिला का कितना है, तो आप कहेंगे सर महिला का जो है 51.5% है। देखो बहुत आसान है याद करना। अब दोनों, चूँकि यहाँ पे कन्फ्यूजन में लोग गलती कर बैठते हैं, नहीं करना है, छोटे छोटे चीज़ में गलती नहीं करने दूंगा एग्जाम हॉल में भी नहीं, ठीक है। तो ये बिहार का साक्षरता दर कितना है ओवरऑल 61.8 है, ठीक है। पुरुष कितना है 71.2 और महिला कितना है 51.5 है, ये बिहार का है। भारत का कितना है ओवरऑल जो है साक्षरता दर कितना है, ये 73% है। इसमें महिला और पुरुष सभी शामिल है, जिसमें पुरुष कितना है ज़्यादा है 80.9% और महिला है 64.6% भारत देश का। तो बिहार में 61, 71, 51 इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे 8 है, 2 है, 5 है। यहाँ पे अगर भारत की बात कर लो तो 73, 80, 64 इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। 73, 80, 64, 73, 80, 64, 73, 80, 64, है ना। तो 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ये याद हो जाएगा। यही तरीका होता है, क्योंकि ये कुछ फैक्ट्स होता है ना, खासतौर पर स्पेशल बिहार का, तो वो याद कर लेना होता है और आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। इसका कोई जो है उपाय नहीं है, और उपाय तो मैं बता ही दिया हूँ कैसे आप चीज़ों को मेमोराइज करके याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार का जो है ना जनसंख्या घनत्व की मैं बात कर लूँ राज्य में, यूटी के मैं छोड़ दूँ, यूनियन टेरेटरी को मैं अगर छोड़ दूँ, राज्य में बात कर लूँ तो ये जनसंख्या घनत्व में जो बिहार है ना ये प्रथम स्थान पे है। कह सकता है कि भाई 1 वर्ग किलोमीटर में राज्यों में जो टोटल कितना राज्य है, तो आप कहिएगा सर 28 राज्य है और 8 जो है यूटी है ना, यूनियन टेरेटरी है। तो 28 राज्य में बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा है। बिहार में जनसंख्या घनत्व एकदम नज़दीक में लोग बसे हैं, मतलब कि बिहार में जितनी जनसंख्या ना उसके कंपेयर में भूमि कम है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व में बिहार पहले स्थान पे है। आगे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ये कुछ बेसिक बातें आपने देख लिया। अब बिहार का जो है राजकीय मछली क्या है, मांगूर है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। राजकीय फूल क्या है, बिहार का गेंदा है। राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पशु जो है ये बाइल है ना। उससे पहले रिच था, ठीक है, रिच था, अभी बाइल है। उसके बाद राजकीय चिन्ह जो है बौद्धि वृक्ष है बिहार का, आपको दिखा होगा, दिख रहे होंगे आप, है ना। बिहार सरकार के कोई भी डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेगा तो ये जो आप एक पेड़ का जो तस्वीर देखते हैं ये कहीं ना कहीं ये बौद्धि वृक्ष का सिंबल है। अच्छा बिहार का राजकीय चिन्ह है बौद्धि वृक्ष, ध्यान रखिएगा। बिहार का राजकीय जो है वृक्ष है ये पीपल है। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बात नहीं, हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं बिहार का लिंगानुपात की मैं बात कर लूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो लिंगानुपात जो है ना प्रति 1000 पुरुष पे निकाला जाता है। तो प्रति 1000 पुरुष में बिहार में जो है महिलाओं की संख्या अभी भी कम है, आप देख सकते हैं 918 है। कितना है भाई, 918 है। तो बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 918, 1000 पुरुष पे 918 महिला है, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे तो लगभग कितना 82 महिलाएं कमी है पुरुष के कंपेयर में।
शिशु जो है लिंगानुपात कितना है, 935 है। ठीक है। दशकीय वृद्धि दर बिहार में कितना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद 69 में या 68 में शायद पूछा गया था। तो ये 25 दशमलव कितना है भाई, दशकीय वृद्धि दर, देखो कितना फास्ट में जो है वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि। तो ये 25.4 है। बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है कितना है भाई, तो ये 1106 है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में जो है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं, और यही स्थान है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व में राज्य में देखा जाए तो प्रथम स्थान आ जाता है। ठीक है, जो कि सही नहीं है, ये गलत संकेत देता है। जनसंख्या बढ़ना सही बात नहीं है। ठीक है, चलिए आपने ये भी देख लिया, और ये सब याद करना पड़ेगा। तो याद कैसे होगा, 2-4 बार वीडियो को प्रैक्टिस करिएगा ना तो याद हो जाएगा। 2-4 बार वीडियो को देखिएगा ना तो याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा करवा दूंगा। तो इससे पहले वाला वीडियो भी एक बार जाके देख लीजिएगा, उसमें कुछ बेसिक बातें बताया था, ऊपर वाले कुछ पॉइंट और सारी चीज़ें इसी में मैं कवर कर रहा हूँ। तो बिहार का राजकीय प्रतीक में मैंने आपको बताया, राजकीय चिन्ह जो था यहाँ पे मैं पे बताया था ना, वही चीज़ यहाँ पे लिख भी दिया हो। बहुत ही वृक्ष है, राजकीय भाषा हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा बिहार का उर्दू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है बिहार का। राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है ना, और राजकीय पशु जो है बैल है। 2013 से पहले रिच था, रिच। ठीक है। राजकीय पक्षी गोरैया है। 2013 से पूर्व जो है ये फाख्ता था, फाख्ता ये भी पक्षी था। राजकीय मछली जो है मांगूर है। ठीक है, बिहार का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बिहार में मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि भाई परमंडल की संख्या 9 है। ये 9 कौन कौन सा परमंडल है, पहले आपको ध्यान रखना है, रट जाना है। कैसे, उसके बाद मैप पे हम लोग आएंगे, 9 परमंडल कौन कौन सा यहाँ पे देखेंगे, और कौन से परमंडल में कौन से जिला आता है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आपके अगर एक ही बार में कैसे याद होगा, मैं क्या करूँ कि भाई एक ही बार में याद कर लो, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, और अभी से ही ये काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर याद हो जाएगा। तो देखो भाई, सबसे जो है पहले बिहार में कितना परमंडल है, तो आप कहिएगा 9 परमंडल है ना। 9 परमंडल है तो कौन कौन सा है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है ना। उसके बाद पूर्णिया है, पटना है, मगध है। उसके बाद मगध के बाद आप मुंगेर देखेंगे और भागलपुर देखेंगे। मेप पर देखो जरा सा, तब याद हो जाएगा। आइए थोड़ा सा मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ कैसे आपको याद करना है, और बहुत आसान है परमंडल को याद रखना। तो आपको यहाँ पे साफ साफ जो दिख रहा होगा, ये जो है 5 परमंडल उत्तरी बिहार में है। उत्तरी बिहार में कितना परमंडल है, यहाँ पे लिख देता हूँ। उत्तरी बिहार में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 5 परमंडल आ जाता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। ये गंगा नदी बिहार के बीचों बीच होकर गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो उत्तरी बिहार में देखा जाए तो 5 परमंडल आता है। कौन कौन सा, तो यहाँ पे सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये एक परमंडल है, अभी कौन कौन से जिला आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा आप तक। इस परमंडल का नाम है भाई सारण। क्या नाम है इसका, सारण परमंडल है। ठीक है, तो सारण लिख लूँगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो आप देखेंगे, ये जो परमंडल है, ये वाला परमंडल आपको अलग अलग जिला है, कौन कौन से जिला इसमें शामिल है अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका नाम है भाई तिरहुत। क्या नाम है इसका, तिरहुत परमंडल है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो परमंडल है ये वाला, ठीक है, इसमें 3 जिला है। इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर दरभंगा परमंडल, इसका नाम है यहाँ पे दरभंगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह कमी है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ दरभंगा। ठीक है, ये जो परमंडल आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है कोसी परमंडल। क्या नाम है इसका, कोसी परमंडल। ठीक है, और ये जो परमंडल आपको दिख रहा होगा इसका नाम क्या है सर, पूर्णिया परमंडल है ना। इसका नाम है पूर्णिया परमंडल। तो आपने देख लिया कि भाई उत्तरी बिहार में कौन से कितने परमंडल है, 5, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिएगा, मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। दक्षिणी बिहार में कितने परमंडल है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, याद मेरा काम है कि आपको करवा दूँ। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिलों की संख्या इसमें देखेंगे, है ना। तो इस परमंडल का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम है पटना परमंडल, PATNA, पटना। अब उसके बाद अगर यहाँ पे मैं देख लूँ, ये जो कलर आपको दिख रहा होगा ऐसे, इसमें भाई कौन सा है, तो ये मगध परमंडल है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मगध परमंडल। ठीक है, उसके बाद जो है ये परमंडल जो आपको दिखेगा कुछ उत्तरी बिहार में भी जाता है और मैक्सिमम एरिया दक्षिणी बिहार में रहता है। इसका नाम क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर इसका नाम है मुंगेर परमंडल, है ना, मुंगेर परमंडल। और ये जो आपको छोटा सा दिख रहा होगा 2 ही जिला है, इसका नाम है भाई, क्या नाम है इसका, तो आप कहेंगे सर इसका नाम है भागलपुर, है ना, भागलपुर परमंडल। तो दक्षिणी बिहार में कौन कौन सा है, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। उत्तरी बिहार में कौन कौन सा था, सारण था, तिरहुत था, दरभंगा था, कोसी था और पूर्णिया था। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस याद हो जाएगा। बस आप एक बार वीडियो को देखिए ना, अच्छा से याद हो जाएगा। बस मेरा काम है आपको याद करवा देना और याद हो जाएगा डेफिनेटली। अब देखो याद कैसे रखना है, ये तो आपने देख लिया कि उत्तरी बिहार में कैसे है, और अब दक्षिणी बिहार में कितना परमंडल है आपने देख। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यहीं से शुरू करते हैं भाई। जो सारण परमंडल है ना, कलर मैं चेंज करता हूँ, सारण परमंडल में जो है कौन कौन से जिला आता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार।
एक मिनट रेड कलर ले लेता हूँ। ये जो सारण प्रमंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारण प्रमंडल में 3 जिला है। कितने हैं? 3 जिला है। ये 3 जिला कौन कौन सा है सर? तो आप ये एक तो सारण हो गया, एक तो यहाँ पे आपको सारण दिखेगा, सारण हो गया। उसके बाद कौन सा? सिवान होगा। देखो सारण है, यहाँ पे सिवान है और गोपालगंज है। तो सारण हो गया, सिवान हो गया और गोपालगंज हो गया। ठीक है, गोपालगंज, ऐसे मैं पूरा नहीं लिखूँगा, गोपाल लिख देता हूँ, गोपालगंज हो गया। ठीक है, 3 जिला हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सारण के बाद कौन है? तो तिरहुत है। ये तिरहुत प्रमंडल है, मैंने आपको दिखाया था, ये तिरहुत प्रमंडल है। इसमें कौन कौन सा जिला है जरा सा देखो। तो इसमें जिला की संख्या आपको यहाँ पे जो दिखेगा, मैं लिखूंगा नहीं तो लंबा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो इसमें तो 3 जिला था, इतना ध्यान रखेंगे। इसमें कितना जिला की संख्या है? तो तिरहुत में 6 जिला है। देखो वेस्ट चंपारण है ना, मतलब कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ पे शिवहर है एक छोटा सा जिला, ठीक है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली है। टोटल 6 जिला कौन से प्रमंडल में आता है? तो तिरहुत प्रमंडल में आता है। उसके बाद जो अगला प्रमंडल आपको दिखेगा यहाँ पे, ये है दरभंगा प्रमंडल। इसमें 3 जिला है। कौन सा है? 3 जिला है, मधुबनी है, दरभंगा है और समस्तीपुर है, ऐसे ही याद रखेंगे। उसके बाद जो है अगला जो प्रमंडल आपको दिखेगा, इसका नाम क्या है? तो कोसी प्रमंडल। अभी मैं आपको बताया था ना इसमें, और कोसी प्रमंडल में भी आप देखेंगे तो 3 ही जिला है। ठीक है, सुपौल है, मधेपुरा है और सहरसा है, 3 जिला है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो वाला प्रमंडल है इसका नाम है पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है, और पूर्णिया प्रमंडल में आपको 4 जिला दिखेगा। कौन कौन सा? एक तो किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, 4 जिला। बस ऐसा ही याद रखना है, बहुत आसान है। ये तो उत्तरी बिहार का प्रमंडल था 5, है ना। आपने देख लिया कौन से प्रमंडल में कितना जिला है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 3 प्रमंडल में जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 3 ही जिला है ना, एक में 6 है और एक में 4 है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बहुत आसान है, मैं पहले भी बता चुका, बहुत आसान है। ठीक है, तो आप देखेंगे सारण में 3 है, यहाँ पे सारण में भी 3 है। उसके बाद आप देखेंगे सारण के बाद जो है ये कौन सा है? तो तिरहुत है, ये वाला तिरहुत में 6 है। ठीक है, दरभंगा में 3 है, कोसी में 3 है और कटिहार में 3 है, सॉरी कटिहार में 4 जिला है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो प्रमंडल है दक्षिणी बिहार का, इसमें जो है कितने जिला है? सॉरी, तो यहाँ पे 6 जिला है। ठीक है, कौन कौन सा? 6 जिला कौन कौन सा है? तो देखो भाई, यहाँ पे कैमूर है, आपको दिख रहा होगा, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है ना, पटना है, और पटना के बाद यहाँ पे आप देख लो, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ नालंदा इसी में आता है, पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और क्या है भाई? रोहतास है। अरबल नहीं है उसमें, अरबल मत टिक कर दीजिएगा। अरबल जो आ जाता है मगध प्रमंडल में। ठीक है, तो अरबल जो है मगध प्रमंडल में आ जाता है, क्योंकि अरबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस कलर में, जो पिंक कलर आपको दिख रहा होगा ना इसमें। तो ये पटना प्रमंडल था, तो पटना प्रमंडल में 6 जिला है। अब मगध प्रमंडल में देख लेते हैं, इसमें 5 जिला है। कितना है भाई? 5 जिला। कौन कौन सा है 5 जिला? तो आप कहिएगा सर मगध में जो है आपको, चलो गया से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ पे गया है, गया के बाद जो है ये नवादा है, नवादा है, नालंदा मत टिक कर दीजिएगा, है ना। औरंगाबाद ये है, आपको दिख रहा होगा, अरबल है और जहानाबाद है। जहानाबाद जो है किस में आता है? तो ये मगध प्रमंडल में आता है। मुंगेर में देखा जाए तो मुंगेर में भी 6 जिला है। ठीक है, कौन कौन सा? खगड़िया है, बेगूसराय है, मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है और जमुई, ये 6 जिला है। उसके बाद यहाँ पे भागलपुर प्रमंडल में 2 ही जिला है, बांका और भागलपुर। तो आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-4 बार याद हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार में सब याद होगा, नहीं, एक बार में याद नहीं होगा, 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिएगा ना, याद हो जाएगा। क्योंकि बिहार के सामान्य परीक्षा से 3 से 4 क्वेश्चन आता है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत हो, और होने भी नहीं दूंगा। ये तो थ्योरी क्लास था, ऑब्जेक्टिव क्लास भी लेके आऊँगा, तो सारी चीज़ें आपको यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जो चीज़ें हम लोग मैप पे देखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार सरसरी निगाहों से। आइए देख लेते हैं। तो ये जो है सारण प्रमंडल है, इसमें 3 जिला है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है। ठीक है, यहाँ पे जूम कर लीजिए एक बार। उसके बाद यहाँ पे तिरहुत है, तिरहुत प्रमंडल में जो है कितने जिला है सर? तो आप कहेंगे 6 जिला है। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर है। ठीक है, दरभंगा प्रमंडल में जो है 3 जिला है, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी है। उसके बाद कोसी प्रमंडल में देखा जाए तो 3 जिला है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा है। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल में देखा जाए तो 4 जिला है। कौन कौन सा? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रेंड्स कटिहार। ठीक, उसके बाद अगर मैं पटना प्रमंडल की बात कर लूँ तो यहाँ पे 6 जिला है, पटना है, नालंदा है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास है। मगध प्रमंडल की बात कर लूँ तो 5 जिला है, गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, जहानाबाद है, अरबल है। मुंगेर प्रमंडल की बात कर लूँ तो इसमें 6 जिला है। कौन कौन सा? जमुई, मुंगेर है, जमुई है, लखीसराय है, शेखपुरा है, बेगूसराय है, खगड़िया है। भागलपुर प्रमंडल की बात करूँ तो 2 जिला है, भागलपुर है और बांका है। तो टोटल प्रमंडल की संख्या कितना है भाई? 9 है, और 9 प्रमंडल में टोटल का टोटल 38 जिला जो डिवाइड है, बांटा गया है, आपने देख लिया। ठीक है, मैं भी आपको मैं दिखा दिया। तो हम लोग का बिहार का सामान्य परिचय कंप्लीट हुआ। ठीक है,
और जो कुछ इनके से रह जाता है तो जब मैं MCQ करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे PYQ हो चाहे मॉडल क्वेश्चन आंसर हो, तो वहाँ पे वो ले लेंगे। लेकिन मैं सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कंप्लीट करने का। अगला हम लोग का टॉपिक है, दूसरा जो चैप्टर है बिहार का भूगोल, जो कि हम लोग अगले क्लास में पूरा करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग यार यूट्यूब पे सब कुछ आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो भाई आप लोग का दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक करिए, है ना। गुरु दक्षिणा ये है, वीडियो को लाइक करिए और कम से कम 2 ग्रुप में शेयर करिए, तभी यार मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे ये क्लासेस दे पाऊँगा। तो इतना काम तो करिए, है ना। और कुछ लोग PDF के लिए बोल रहे थे, तो PDF मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। ये PDF जो आपको कंप्लीट PDF मिलता है, पेड बैच में मिलता है, ठीक है। बहुत कम फी है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऊपर में ही बता दिया हूँ, ठीक है। तो जो लोग 71st BPSC के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 मई से न्यू बैच शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत कम फी में कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। फी जो 3599 था, अभी कम करके 1999 कर दिया हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, और 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वहाँ पे पेड क्लास में आपको सारे क्लासेज और एक जगह सारे PDF मिल जाते हैं। यूट्यूब पे भी मैं फ्री में क्लास तो करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप देख ही रहे हैं। तो आप नोट्स आप बना सकते हैं, इतना तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। जो क्लास में फ्री में दे रहा हूँ, सारे कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, तो नोट्स बना लीजिए। अगला जो है हम लोग का जो कंप्लीट जो टॉपिक रहने वाला है, बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार का भूगोल, जो कि पहला टॉपिक है बिहार का भौतिक विभाजन, वो कल की क्लास में पूरा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं आपको डायग्रामिकली, और यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। अभी जो मैं इससे पहले जो बिहार का समान परिचय कंप्लीट करवाया, उसमें उस टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो एक बार पूरा अच्छे से कंप्लीट करिए, और जितना चीज़ मैं बताया हूँ बस उसे जो है मल्टीपल टाइप रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे PDF चाहे करेंट अफेयर्स का हो चाहे बाकी सेक्शन का हो, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। और कई बार यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाता है, तो सभी का लिंक भी मैं जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।